Hello friends, as we have already discussed about present and past tense, today it is turn of future tense. Let's start. In future, first of all, simple future. Simple future means the time has to come. जो समय आने वाला है उसके लिए सिंपल फ्यूचर रूल इज सब्जेक्ट प्लस विल सेल वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. In Hindi, the sentence will come to an end with ga, ge, gi. With I, O, V, we shall use shall. And after these two words, we will use will. Now, I shall come here tomorrow. There are some words which will indicate that future tense will be used, like that of tomorrow, the next day, the following day, etc. For that, we shall use simple future tense. Then future progressive. Future progressive means रहा होगा. जब वाक्य के अंत में हिंदी में रहा होगा आए तो हम इस टेंस का प्रयोग करेंगे. सब्जेक्ट प्लस विल शैल बी वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म एंड आईएनजी एंड देन ऑब्जेक्ट. मीन्स मैं ये काम कर रहा हूँगा. फ्यूचर में किसी काम के लगातार होने के बारे में बताना. जैसे आई शैल बी राइटिंग ए नावल. मैं एक नावल लिख रहा हूँगा. वैसे कम यूज होते हैं फिर भी ये. उसके बाद हम करेंगे फ्यूचर परफेक्ट. फ्यूचर परफेक्ट. In future perfect, the sentence will complete with चुका होगा, कर लिया होगा. फ्यूचर में किसी काम के पूरा होने के बारे में पहले ही बता देना, ये होता है फ्यूचर परफेक्ट. ज्यादातर हमारी जो योजनाएं हैं, पंचवर्षीय योजनाएं, ये सारी चीजें इसमें बनती हैं. सब्जेक्ट प्लस will, shall, have, verb third form plus object. Means we have, we shall have built new house by 2020. हम 2021 तक ये मकान बना चुके होंगे या बना लेंगे. मैंने फ्यूचर में, अभी 2020 है, फ्यूचर में किसी काम के पूरा होने के बारे में पहले ही बताना, ये होता है फ्यूचर परफेक्ट. फिर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस. वैसे बहुत कम यूज इस टेंस का होता है, लेकिन रूल फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस और प्रोग्रेसिव से रहा होगा. फ्यूचर में ही किसी काम का शुरू होना, कंटिन्यू और आगे चलते रहना. सब्जेक्ट प्लस विल शैल हैव बीन वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर टाइम पीरियड. ये वैसे इस टेंस का यूज बहुत कम होता है.
अक्सर हम इसको ओमिट ही करते हैं। तो मीन ये हमने किया प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। आज हमारा ये टेंस कंप्लीट हो चुका है। अब मैं लगे हाथ आपको कुछ और चीजें बताना चाहता हूं। कंडीशनल सेंटेंस इफ वाले मीन यू विल फाइंड 1 or 2 blanks from this alone, like if clause and main clause. There will be 2 verbs when it is if. Rule is we should always keep in mind when in if class we have was first form s or es, main class will be completed with will plus was first form. If we have second form, then would was first form. If we have had was third form in if class, then would have was third form. Like that example, if he works hard, he will pass. If he works hard, he will pass. If he worked hard, he would pass. If he worked hard, he would pass. If he had worked hard, he would have passed. हमें ये बात भी हमेशा ध्यान रखनी चाहिए। अक्सर ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ जाता है। मीन व्हेन वन ब्लैंक इज फिल्ड यू विल हैव टू फिल द अदर ब्लैंक। दिस रूल मस्ट बी इन योर माइंड। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वन मोर एक्सरसाइज आई वांट टू टेल यू एंड देन आई विल कंप्लीट टेंसेस। Means when there is when, before and after. There might be 2 words and both might be in past. Then we will mind that in one place we will have verbs first, second form. Sorry, means simple past. Simple past. Then in other side there might be past perfect. How you will recognize or identify? There might be 2 actions. One is earlier action and one is later action. एक पहले और एक उससे भी पहले। जो later action है उसके लिए आएगा ये, जो past का भी past है उसके लिए आएगा ये। मैं एक एग्जांपल देता हूं। He had finished his work before the bell rang. ये देखिए वर्ब सेकंड फॉर्म, यहां पर had प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। मीन घंटी लगने से पहले काम पूरा हो चुका था। मैंने कि घंटी लगी है बाद में, ये है लेटर। घंटी लगने का काम हुआ बाद में और काम पूरा हो गया पहले। तो हमें हमेशा ये देखना होगा इनमें कि पहले कौन सा काम हुआ है और बाद में कौन सा काम। जो बाद में काम हुआ है उसके लिए ये, जो पहले काम हो चुका है उसके लिए ये। वहन वाले में कई बार हमें वाज, वर्क्स फर्स्ट फॉर्म आईएनजी का यूज भी हम कर सकते हैं, केवल किसमें, वहन वाले में। बाकी एक तरफ तो ये होगा ही होगा वहन वाले में। जैसे आई वाज कुकिंग फूड व्हेन ही एंटर्ड इन द किचन। जब वो किचन में आया तो मैं भोजन बना रहा था। तो वहन वाले में आप देख लीजिए
कि चुका था की सेंस निकल रही है या रहा था की सेंस, तो ये बाकी इन तीनों में हमें हमेशा ये ध्यान रखना है। ओके फ्रेंड्स, नाउ वी हैव कंप्लीटेड टेंसेस इन 3 different videos. Hopefully you have learned it, and we'll meet in the next video. Please subscribe my channels and like. Thanks.